देश के चिकित्सा जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सर गंगाराम अस्पताल ने रोबोटिक टेली सर्जरी के माध्यम से एक और इतिहास रच दिया है। सर गंगाराम अस्पताल में अत्याधुनिक मीजो एंडो 4000 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए रोबोटिक टेली सर्जरी की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। ये सर्जरी गुजरात के वापी से संचालित सर्जनों द्वारा की गई, जिनके माध्यम से 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सर गंगाराम अस्पताल में उपचाराधीन रोगियों का इलाज किया गया। सर गंगाराम अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए उन्नत तकनीक के साथ साथ चिकित्सीय उत्कृष्टता को एकीकृत करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर जयश्री सूद ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी को क्लिनिकल विशेषज्ञता के साथ एकीकृत कर हमारी टीम उन रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी चिकित्सा प्रदान कर रही है जिन्हें सामान्य रूप से विशेष चिकित्सीय देखभाल तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। सर गंगाराम अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मानद सचिव डॉक्टर ए के भल्ला ने कहा कि रोबोटिक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी का एकीकरण शल्य चिकित्सा विज्ञान में एक सार्थक अग्रगामी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। कनेक्टिविटी के निरंतर विकास के साथ शल्य चिकित्सा तकनीक का समन्वय दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपचार केंद्रों को रोगियों से जोड़ने के अधिक अवसर सृजित करेगा। In order to give just brief introduction of what we are here for today is that we have done something called tele-robotic surgery. Now there are 2-3 words in it. One is tele, another is robotic. So the thing is, robotic surgery is itself is kind of remote surgery, and robotic surgery is traditionally, except for the traditional surgery, robotic surgery is done in the same room. We sit away from the patient and the patient part is connected to wires. Tele-robotic surgery, we don't need any wires. सब पेशेंटों को ये समझाया गया कि एक टीम ऑपरेट करेगी। वैसे भी गंगाराम हॉस्पिटल में हम इंडिविजुअल बेस पे काम नहीं करते हैं। हर एक मरीज के पीछे शायद चेहरा मेरा दिख रहा हो, पर एक पूरी टीम होती है जो उस मरीज के इलाज के लिए होती है। तो उसको ये समझाया गया कि एक टीम होगी जो आपको इलाज करेगी, और मरीज के हित के लिए जो सर्जन गुजरात में था या जो सर्जन गंगाराम में पेशेंट के बगल में था, उनकी स्किल्स कंपैरेबल ही हैं। डॉक्टर शर्मा इज़ माई सीनियर, माई टीचर, ये पेशेंट के साथ में थे और मैं बाहर से ऑपरेट कर रहा था। तो भगवान ना करे अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो, कोई टेक्निकल ग्लिच हो, तो सर को मुझसे ज़्यादा पता है कि उस ग्लिच, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। वैसे ही जैसे डॉक्टर तरुण कर रहे थे, तो आशीष डे जो कि कंपैरेबल एक्सपीरियंस के हैं, वो यहीं पर थे। तो हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि किसी भी एडवांसमेंट के चक्कर में हम पेशेंट का कोई भी बुरा ना करें। जहाँ तक पेशेंट से बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की आप पेशेंट से बात कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इस तरह की टेली रोबोटिक सर्जरी करके हम एडवांस भी होना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि मरीजों का फ़ायदा हो, किसी भी तरीके से उनके किसी भी बीमारी को कोई भी रिस्क और कोई भी हम अननेसेसरी चैलेंज ना ले रहे हैं मरीजों के साथ। तो कुछ सर्जरीज में, कैंसर सर्जरी में बहुत एडवांटेज है। पेल्विक सर्जरी डॉक्टर स्वरूप ने बताया, जैसे कि जो यूट्रस निकालना है या इंटेस्टाइन का कैंसर है, उनमें एडवांटेजेस ज़्यादा है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी रूटीन गॉलब्लैडर और हर्निया में कई बार मना कर देती है। वो फिर पॉलिसी टू पॉलिसी, कितना स्ट्रॉन्ग आपकी पॉलिसी है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती है तो वो मिल जाता है, उसमें भी मिल जाएगा। बट अगर आपकी गवर्नमेंट इंश्योरेंस है तो उसमें कई बार वो लोग क्वेश्चंस करते हैं, कई बार देते भी नहीं है। प्रॉक्टरिंग के लिए कि हम प्रॉक्टर कर करके, जैसे आपने कहा कि अगर रिमोट एरिया में कोई सर्जन विच इज अनएक्सपीरियंस्ड, लेस एक्सपीरियंस सर्जन इज सिटिंग, और इन so केस I can you need to hand support over them. So this is called as a tele-mentoring and tele-proctoring. So this is the benefit of a tele-robotic surgery, where I am sitting at Gangaram Hospital and someone sitting in a remote area want to do advanced surgery. So we are there to help them out to do a successful surgeries. Between USA and France में लास्ट ईयर टेली सर्जरी भारत में शुरुआत हुई थी, एंड उसी के तुरंत बाद में जो है आपको समझना कि देश जो है, शहर एंड अस्पताल इस लेवल पे पहुंच गया जहां वी कैन डू एक्सट्रीमली हाई स्पीड इंटरनेट डिजिटल कनेक्शन विद वेरी लो लेटेंसी। देखिए, इट मींस इंडिया हैज कम टू दैट लेवल, द सिटी ऑफ दिल्ली एज वेल एज सर गंगाराम हैज कम टू वेयर routinely we can platform our robotic surgery to a level of a telesurgery. Another extension, we are the largest teaching hospital under the National Board of Examination. Because जो सूचरिंग है वो हमें रेप्लिकेट करना है, दैट इज द ओनली रीजन। तो जिस भी सर्जरी में सूचरिंग इन्वॉल्व है, जो टाँके लगाने का जो प्रोसेस है,
रोबोट मेक्स दैट थिंग्स मच सिंपलियर। जो भी सर्जरी में जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैंसर सर्जरी हो जिसमें हमें टाँके लगाने हो पेल्विस में, या कॉम्प्लिकेटेड हर्निया सर्जरी हो जिसमें हमें उसको बंद करना हो, दोज रिस्ट मूवमेंट्स हैव एक्चुअली बीन बेटर विद द रोबोट। हमारा इतना बड़ा देश है जहाँ अर्बन एरियाज हैं, दिल्ली है, अब आप लोग दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ से 500 किलोमीटर अगर दूर जाएंगे तो जो हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं वो कंपेरेबल नहीं है। टेली सर्जरी से उम्मीद है कि वो डिवाइड जो है वो हम तोड़ सकेंगे। यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल में बैठ के एक टॉप सर्जन अगर 500 किलोमीटर दूर या 700 किलोमीटर दूर उसी क्वालिटी की सर्जरी दे सके जो वो अपने सेंटर में देता है, तो उससे अच्छा और क्या होएगा। धीरे धीरे जैसे हमारे कोलीग ने कहा था हब एंड स्पोक, तो हब बड़े हॉस्पिटल हों, स्पोक का कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अभी ये तो 1200 किलोमीटर से हुआ है, हो सकता है यहाँ से मैं ईरान में कोई पेशेंट लेटा हो उस पर ऑपरेट कर सकूँ या कहीं भी दुनिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल एक अवेयरनेस के लिए था, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ गंगाराम के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी एक गर्व का विषय होगा आगे चल के कि हम टेक्नोलॉजी के साथ खड़े हैं, उसके साथ चलते रहते हैं। तो अभी आज का मेन पर्पज़ यही था कि हम एक एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारा कंट्री एक तरीके से इसका पावर गंगाराम और कंट्री विश्व लेप्रोस्कोपिकली हो सकती है, वो रोबोट से हो सकती है। अब यदि हम ऑर्गन वाइज चलते हैं तो लंग्स में से लेके लंग्स की भी सर्जरी होती है, जैसे पार्टली लंग कैंसर में हो सकता है, इसोफेगस कैंसर में हो सकता है, पेट में आ जाओ तो किडनी हो सकती है, ब्लैडर हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकता है, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ लेप्रोस्कोपी से हो सकती है ना, वो रोबोट से हो जाती है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली टेली रोबोटिक के बारे में है। रोबोटिक सर्जरी तो हम 2012 से कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, और हिंदुस्तान में 2002-2003 से हो रही है। और टेली रोबोटिक सर्जरी में बेसिकली हमने किया क्या है कि एक सर्जन, जैसे मैं गुजरात में था, वहाँ से ऑपरेट कर रहा था रोबोटिक कंसोल पे बैठ के, और पेशेंट 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में था जहाँ पे डॉक्टर शर्मा सर थे जो असिस्ट कर रहे थे सर्जरी को। सारी सर्जरी हमने वापस से बैठ के की। जैसे जैसे मैंने रोबोट के मूवमेंट्स को चलाया वैसे ही मूवमेंट विदाउट एनी लैग, कोई भी डिले के बगैर पेशेंट के पास सामने पूरे हुए। पूरी सर्जरी सक्सेसफुली डन हो गई। जितने टाइम में हम नॉर्मली रोबोटिक सर्जरी पेशेंट के बगल में खड़े होकर करते हैं, वही सर्जरी हमने 1200 किलोमीटर दूर से उतने ही समय में की। पेशेंट उतने ही दिन एडमिट रहा और पेशेंट की रिकवरी वैसे ही थी जैसे एक नॉर्मल रोबोटिक सर्जरी होती है। तो टेली रोबोटिक सर्जरी से हम हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं से भी बैठकर कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे पास बशर्ते एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो जो उसको असेस करे, और हमारे पास अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हो। आप ऐसे सोचिए कि सपोज़ आप एक पेशेंट को दिखाने गए दिल्ली में सर्जन को, और आपने बोला कि मुझे बॉम्बे वाले से भी एडवाइस दे दो, कितना अच्छा होता बॉम्बे वाला सर्जन भी मेरी सर्जरी में आ जाए। सो टेली रोबोटिक के दौरान ये पॉसिबल है कि मैं अपने बॉम्बे वाले कलीग को मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो अब आपको एक ही टाइम पे 2 बड़े सर्जन्स की ओपिनियंस मिल रही है, जिसके लिए शायद आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना पड़ता, और पेशेंट भी सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे एक साथ 2 सर्जन्स की एडवाइस मिल रही है, और 2 सर्जन के ब्रेन और स्किन मेरी सर्जरी के लिए यूज़ की जा रही है। थैंक यू।